हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो 12 नवंबर 2020 की शाम को देहरादून के विकास नगर के वहां कोतवाली थाने के राजीव के मोबाइल पर किसी ने फ़ोन किया और आवाज़ से लग रहा था कि वो बड़ी डहरी और सहमी सी है और कहा कि मेरा नाम रीमा शर्मा है और मैं आदर्श नगर में रहती हूँ। मेरे पति राकेश ने आत्महत्या कर लिया है। प्लीज़ सर, आप आ जाइए, उनकी लाश बाथरूम में अभी भी पड़ी है। पुलिस यह बात सुनकर के राजीव अपने पूरे पुलिस टीम के साथ आदर्श नगर की ओर रवाना हो गए और फिर वो पहुंचे रीमा के घर। रीमा के घर पर मिली उस लाश के पास गए। रीमा ने बताया कि यह लाश उसके पति की है। राकेश की लाश बाथरूम में बाथटब में पड़ी हुई थी और उसके हाथ की नस कटी हुई थी। हाथ पैर पर हथियार के निशान थे, साफ दिख रहे थे जो निशान थे वह, और उसका गला भी कटा हुआ था। फिर पूछताछ करने पर पता चला कि वह फौजी था और उसकी पोस्टिंग जम्मू में थी। वो पिछले महीने ही अक्टूबर में 14 तारीख को छुट्टी पर घर आया था। लाश देखकर लग रहा था कि उसकी मौत को 12 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गए होंगे और उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे और उसकी पत्नी के द्वारा दिया गया खबर बहुत देर से देने की बात देह को और भी गहरा कर दिया। राजीव को यह मामला आत्महत्या का कम और हत्या का ज़्यादा लग रहा था। शरीर में निशान देख करके यह लग रहा था कि हत्या में एक से अधिक लोग शामिल रहे होंगे। इस केस को एसीपी के पास ले जाने पर एसीपी ने एक नई टीम बनाई और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि राकेश ने खुदकुशी नहीं की है, उसकी हत्या की गई थी। और फिर पुलिस अपने काम में लग जाती और फिर पुलिस रीमा को बुलवा करके पूछताछ करते हैं और शक्ति से पूछताछ की गई तो यह पूछताछ में रीमा उस आत्महत्या को स्वीकार कर लेती और पूछताछ ने सारी सच्चाई को सामने ला दी। बीते वर्षों की बात, इन दोनों की शादी 2015 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद राकेश के फौज में होने के कारण वो दोनों ज़्यादातर दूर ही रहते थे और वो बहुत ही कम घर भी आता था। ऐसे में रीमा को लगता कि शादी तो हुई है, लेकिन शादी से मिलने वाली खुशी के लिए वो महीने महीने तक तरसती रहती है। राकेश घर पर आता तो भी बहुत कम समय के लिए और फिर चला जाता था, जिससे कि रीमा की शारीरिक हसरतें पूरी नहीं हो पाती थी। रीमा के पास सब कुछ था, अच्छा घर था, खाने पीने के सभी सामान और आज़ादी भी थी, लेकिन वह खुश नहीं थी जो शादी के बाद पति से जो खुशी मिलती है। और फिर वो खुद को अकेला महसूस करती थी और वह सोचती कि अपना समय वह कहाँ लगाए जहाँ उसे ये सब याद ना आए। लेकिन रीमा ने जैसे ही सोचा, ठीक उसका उल्टा ही हुआ। जिस चीज़ के लिए वो ये सब चालू की, लेकिन वो पले इसको लग ही गई और ऐसी लगी कि वो सारी हदें उसने पार कर दी। जब उसने विकास नगर के एक जिम को ज्वाइन किया तो उसकी मुलाकात वहाँ के 25 वर्ष के शिवम मेहरा से हुई। वह शिवम मेहरा उस जिम में ट्रेनर का काम करता था। अच्छी शक्ल और अच्छी पर्सनैलिटी भी थी उसकी और रीमा पहली बार में ही उसे देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। और शिवम वहाँ का ट्रेनर था, वह वहाँ का काम किया करता था। उसका काम वहाँ आए सभी लोगों को ट्रेनिंग देना था और जब शिवम रीमा के पास उसकी हेल्प के लिए आता तो रीमा मदहोश हो जाती और शिवम भी ये सब अच्छे से समझ रहा था। लगभग 15 दिनों के बाद एक रात उसके व्हाट्सएप पर एक हेलो का मैसेज आया और रीमा उसे जानने के लिए उसकी जब प्रोफाइल पिक्चर देखती है तो वो खुश हो गई, क्योंकि यह मैसेज उसके जिम ट्रेनर का था। फिर उसके बाद शिवम ने कहा कि सॉरी, ज़्यादा रात हो गया है और मैंने आपको अभी परेशान किया। फिर रीमा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे परेशान करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। तो फिर शिवम भी उसकी डबल मीनिंग बात को समझते हुए कहा, क्या हुआ, आपके पति कहाँ हैं? तो रीमा कहती है, तुम्हें मेरे पति की बड़ी चिंता है, मेरी नहीं। तो शिवम कहता है कि नहीं, आपकी ज़्यादा चिंता है, कल जिम बंद रहेगा, बस यही बताने के लिए मैंने आपको मैसेज किया था ताकि आप परेशान ना हो। तो रीमा ओके कहती है। तो शिवम कहता है कि अगर आप आना चाहोगे तो मैं जिम खुलवा सकता हूँ। और फिर देर रात तक ऐसी ही बातें इन दोनों की चलती रही और जिम के खुलने पर दोनों में एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत और भी बढ़ गई। उस रात की बात से शिवम उससे ज़्यादा छूने की कोशिश करता और रीमा को भी इससे कोई भी एतराज़ नहीं था। रीमा के मन में भी शिवम के बाहों में लिपटने की
रीमा के मन में भी शिवम के बाहों में लिपटने की असर जागना शुरू हो गया और फिर रीमा उसे एक दिन खाने पर बुलाती है और शिवम पूरी तैयारी के साथ वहां गया था। और फिर हमेशा की तरह उस दिन भी रीमा का घर हमेशा की तरह खाली था। शिवम भी इसी इंतजार में था। रीमा भी बहुत खुश थी। दोनों खाने के लिए बैठे और फिर शिवम ने कहा, रीमा जी आप जिम आना छोड़ दीजिए। तो रीमा कहती है क्यों? तो शिवम कहता है कि आपका शरीर वैसे तो परफेक्ट है, तो आपको जिम जाने की क्या ज़रूरत। तो फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और जब वो चाहे तब मिलते रहते हैं और फिर अपने अरमानों को भी जगाते रहते हैं। फिर एक दिन आता है जब राकेश अपने घर आता है छुट्टी लेकर 14 नवंबर को, और राकेश को भी लगने लगा कि अब रीमा पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई है। अपना ज़्यादातर समय वह मोबाइल पर ही बिताती है और मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रही। और राकेश उस पर शक करने लगा तो वो उसका मोबाइल फ़ोन चेक करने लगा। ऐसा करने पर रीमा गुस्सा हो जाती है और फिर दोनों में झगड़े चालू हो जाते हैं। और रीमा को राकेश के साथ समय बिताना चुभ रहा था क्योंकि वो अब शिवम से नहीं मिल पा रही थी। और ऐसा ही ये सिलसिला भी चलता रहा। और फिर एक दिन अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने प्लानिंग कर डाली और फिर अपने प्रेमी को भी समझा दिया। और 11 नवंबर 2020 को वो दिन आता है जब रीमा और शिवम राकेश की हत्या कर सकें। तो फिर रीमा उस रात को मेन गेट को खुला ही रखती है जिससे कि शिवम घर पर आसानी से आ सके। और उस रात राकेश गहरी नींद में सोया था और फिर किसी बहाने से रीमा राकेश से झगड़ने लगती है और झगड़ते झगड़ते उसे बरामदे तक ले आई और जहां पर पहले से ही शिवम छुपा हुआ था। तो फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए शिवम उस राकेश का दोनों हाथ पकड़ लेता है और फिर रीमा पास में ही पड़े एक चाकू से उसका गला रेत देती है। और फिर वो उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए उसके हाथ पर भी चाकू से रेत देती है और उसे बाथरूम के बाथटब में फेंक देते हैं दोनों। और फिर वो दोनों उस रात एक साथ ही थे और जगह जगह जहाँ भी खून के दाग पड़े हुए थे उसको पोंछने लगे। और उसके बाद फिर रीमा अपने ससुराल में बताती है और फिर 18 घंटे बाद पुलिस को। और शिवम सुबह के 5 बजे वहां से अपने जिम की ओर चला जाता है और उन दोनों को 13 नवंबर को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसी ही क्राइम की कहानी आगे भी पता चलती रहे।